अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं समीउल्लाह मलिक एडवोकेट और आप इस वक्त देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समी मलिक एडीवी। हमारी आज के बाज़म के मेहमान हैं जनाब मंजूर अहमद खान, सीनियर एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मियांवाली, जो कि इस वक्त बतौर सदर डिस्ट्रिक्ट बार मियांवाली इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अपनी व्यूज़ एक्सचेंज करने का मौका अता किया। मियांवाली बार का तल्लक है तो 96 में मैं बाज़ाब्ता तौर पर डिस्ट्रिक्ट बार मियांवाली का बतौर वोटर मेंबर बन गया और साल साल का रिश्ता है जी डिस्ट्रिक्ट बार से। वकालत एक ऐसा शोबा है, इसमें हर वकील को अपनी मेहनत का सिला मिलता है। कोई कहे ना कि मैं जनाब कोई चौथ दरवाज़ों से किसी सपोर्ट या बैसाखियों से अपनी वकालत करूँगा, तो ये ठीक भी नहीं है और ये बात मुमकिन भी नहीं है। हाँ, वो गुजारा दिहाड़ी तो लगा लेगा, लेकिन वो अच्छा वकील नहीं बन सकता। अच्छे वकील बनने के लिए उसको अपनी मेहनत, पहले तो मेहनत करनी पड़ेगी। और तमाम वकला बिलादरी के लिए मेरा यही पैगाम होगा कि अच्छा वकील बनना है। वकालत ऐसा शोबा है जिसमें अल्लाह पाक आपकी इज़्ज़त भी देता है, आपको पैसा भी देता है, आपको शोहरत भी देता है। और इसी तीन चीज़ों के लिए हर कोई मर रहा है और वकालत के शोबे में आपके तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी पर्सनल लाइफ कुर्बान करनी पड़ती है। और जहाँ तक रह गया ना बार के पावर के हिसाब से वकीलों का अकोमोडेट करना, वो छोटे छोटे मफाद होते हैं, वो बहुत मायना रहे, उसको मेरे ख्याल में कंसिडर भी नहीं करना चाहिए। किसी को कमिश्नर बना दिया, किसी को नोटिस पब्लिक बना दिया, किसी को कमीशन मुकर्रर करवा दिया, वो छोटे छोटे मफाद हैं, वो इंशाल्लाह चलते रहते हैं और चलते रहेंगे। और वकला के मौशी तौर पर भी उनको कुछ थोड़ा बड़ा फीड हो जाता है, लेकिन डिपेंड वकला इस पर ना करें, मेरा ये पैगाम है। डिपेंड अपनी मेहनत पर करें। वकालत बहुत बड़ी फील्ड है और ये तो आपने छोटे छोटे जो मफादात और वेलफेयर कह रहे हैं ना, ये अगर अच्छे वकील बन गए तो आपके एक दिन की कमाई जो है ना, पूरी ज़िंदगी के छोटे छोटे मफाद से वो ज़्यादा होगी, कई गुना, और आप इनको कंसिडर भी नहीं करेंगे। और अच्छा वकील आप मेहनत से बनते हैं, आप मेहनत करें, आप किताब से मोहब्बत रखें, आपको क्लाइंट आकर पैसे दे जाता है, वो आपके पेइंग मास्टर हैं, आप उसके मफाद को नज़र न रखें, उसके मफाद के लिए आप कानून सर्च करें, आप फाइल लिफाफे से मोहब्बत रखें, फिर लिफाफे को पढ़ें, अच्छे तरीके से उसका केस लड़ें। जब नतीजा आना शुरू हो जाता है तो ख़ुद ब खुद आपका कद काट बनना लग जाता है। वकील बनने के लिए आपको मेहनत की ज़रूरत है, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, और शॉर्टकट के जो चक्रों में रहते हैं ना, वो शायद वकील फिर नहीं बन सकते। क्या आपने इससे कबल भी सियासत में डिस्ट्रिक्ट बार मियांवाली के साथ कोई अपना रिश्ता निभाया या नहीं, या आपका ये पहला इलेक्शन है? दिलचस्प सवाल है समी साहब। जब मियांवाली में 96 में मैं आया तो मियांवाली बार के जो सियासी हालात थे तो उसको मैंने बड़ा बगौर ऑब्ज़र्व किया, क्योंकि पहले मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता रहा था। जब मैंने इधर आकर हालात देखे तो वो सच्ची बात है, वो मुझे हज़म नहीं हुए। तो आते ही हम बहुत जूनियर थे, 96 में नए नए आए हुए थे, लेकिन पॉलिटिकल तौर पर मतलब बालिग नज़र थे। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक मग़फ़िरत करे, शेख मोहम्मद हनीफ़ साहब को, बड़े सीनियर वकील थे, बहुत अच्छे वकील थे और बड़ा अच्छे इंसान थे। उन्होंने अपना एक निज़ाम कैंप किया हुआ था, तमाम वकला उनके ज़ेर असर थे और वो बैठ कर फैसला कर देते थे और उसी के मुताबिक ना वो बन जाते थे, अहदेदार बन जाते थे। कोई ख़ास इलेक्शन का निज़ाम नहीं था। तो सीधी सी बात यह है, ये मुझे हज़म नहीं हुआ। मैं बहुत जूनियर था, तो फिर मैंने कुछ थोड़ी सी मूवमेंट चला कर इनिशियल स्टार्ट में 96 में ही हमने बुनियाद रख दी थी डेमोक्रेटिक ग्रुप की, जिसकी अब मैं कैंडिडेट जिन्होंने मुझे नामज़द किया है। और अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे अब्दुल हमीद खान न्याज़ी साहब को, तो उनको हमने उसका हेड बनाया, रिटायर सेशन जज थे, और वो स्ट्रगल जारी थी। लेकिन वो इस तरह है कि एक मजबूत किले के अंदर शगाफ डालने के मुतरादिफ था। बहुत मुश्किल था कि उस घुटन के माहौल को तोड़ कर एक जमहूरी अमल चेंज लाई जाए। लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि कंपटीशन होने लगी, जमहूरी सिलसिला चल पड़ा, इलेक्शन होने लगे, आम वकील की इज़्ज़त नफ्स का एहतराम होने लगा। जो बड़े वकला थे वो आम वकील के वोट की खातिर
ان کی رسپیکٹ بحال ہونے لگی. بعد میں تمام وکلاء ہمیں آ کر مبارکباد دیتے تھے, کہتے تھے یار یہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے, یہ کم از کم ایک جمہوری سلسلہ جاری ہو گیا ہے, جمہوری نظام قائم ہو گیا ہے. تو شیخ صاحب سے کوئی ویسے اختلاف نہیں تھا کہ وہ غلط کام کر رہے تھے. ماشاءاللہ بہت اچھے انسان تھے, بہت اچھا کام کرتے تھے, لیکن وہ ایک جمہوری نظام میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی. تو ہم نے اسے آ کر نا جمہوری نظام کو بحال کیا. ہوتے شیخ صاحب کی زندگی میں, کیونکہ ان کا بہت مضبوط گروپ تھا, تو زندگی میں مجھے 2008 میں جنرل سیکرٹری کا الیکشن لڑایا گیا. میں اللہ پاک کی فضل سے دوستوں نے, وکلاء نے مجھے بار کا جنرل سیکرٹری منتخب کر دیا. حالانکہ شیخ صاحب کی زندگی میں ان سے الیکشن جیتنا ایسے تھا کہ جوئے شیر لانے کے برابر تھا. 16 میں مجھے صدارت کے لیے گروپ نے پرپوز کیا, صدارت کا الیکشن میں لڑا, تو ہمارے اپنے چند ساتھیوں کی تھوڑی سی مس ہینڈلنگ ہو گئی, جس کی وجہ سے میں 5 ووٹوں سے وہ میں لوز کر گیا. اب 2024 کے لیے دوبارہ دوستوں نے منتخب کیا ہے صدر کے لیے. اپنے ڈیموکریٹک گروپ نے متفقہ طور پر کور کمیٹی نے اجلاس میں مجھے نامزد کیا ہے. کیا آپ بھی الیکشن جیتنے کے بعد اپنے ان بازوؤں کو بھول جائیں گے اور جوڈیشری کے ساتھ اپنے تعلقات بنا کر صرف اپنا ہی مفاد حاصل کریں؟ جمہوریت ایک ایسا سلسلہ ہے کہ یہ بڑے بڑے بل نکال دیتی ہے. جمہوریت میں جو ووٹروں کو بھول جاتا ہے, ووٹر اس کی سیاست کو بھول جاتے ہیں, وہ سیاسی طور پر دفن ہو جاتا ہے. کوئی پولیٹیکل ورکر, میں بنیادی طور پر پولیٹیکل ورکر ہوں, کوئی پولیٹیکل ورکر جناب اپنے ووٹر کو جو اس کی سیاسی بیس ہیں اس کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا. اور جہاں تک ہے یہ جوڈیشری کی بات, سیدھی سی بات یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ وکیلوں کے نمائندے بن گئے ہیں تو آپ جوڈیشری سے لڑنا شروع کر دیں. بینچ اور بار ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں, دونوں چلیں گے, کوارڈینیشن سے چلیں گے تو نظام تب چلتا ہے. اگر پہلے دن ہم اختلاف رکھنا یا لڑنا شروع کر دیں, اس کا مطلب نہیں ہے کہ ساتھی بناتے ہیں بار کا صدر کہ آپ جا کے جوڈیشری جا کر لڑو. 2 پہیے برابر طریقے سے چلیں گے تو تب نظام چلے گا. ہاں ایک جگہ پر اختلاف آتا ہے کہ جب کوئی جوڈیشری میں سے کوئی انلیگل کام کرے, اگر پرویر کرنی شروع کر دے, یا کوئی قانون سے ہٹ کر فیصلے ہونے شروع ہو جائیں, اس کی بیک کی فلسفی کوئی اور ہو, لا کا قتل ہونے, قانون کا, انصاف کا قتل ہونا شروع ہو جائے, تو پھر بار کا کام ہے کہ اس کو بیلنس کرے. اور انشاءاللہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوا, جوڈیشری سے ہماری کوارڈینیشن بھی رہے گی, اور کوئی ایسا مسئلہ ہوا کہ جو انصاف کا قتل ہمیں ہوتے نظر ہوا, تو ہماری وہ سٹینڈ ہوگی کہ دیکھنے والے دیکھیں گے. انشاءاللہ ہم پوری سٹینڈ لیں گے, اور ہم انصاف تو عوام کو ملنا ہے, عوام کو, ہم عوام کے انصاف کے لیے انشاءاللہ پوری سٹرگل کریں گے.